हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज यहाँ पर कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसका डे 2 है। यहाँ पर मैंने डे 1 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और उसके कॉन्सेप्ट्स के डिपेंड मैंने क्वेश्चंस यहाँ कराए थे। उसी क्वेश्चंस को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है cos थीटा इसको 50 फाइंड 1 प्लस sin थीटा बॉन्ड 1 माइनस sin थीटा या 1 माइनस cos थीटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था कि हर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन से राइट एंगल पर डिपेंड होता है। इसमें ये राइट एंगल है, ये थीटा है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐसे, ये 15/8 लिखा हुआ है। और मैंने कल एक बात बताई थी, मैंने आपको एक एप्लीकेशन याद कराया था, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हैदराबाद। अगर आपको प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी तो आपको याद होगा। तो ये कॉट थीटा यहाँ पे क्या होगा? B/H। इसका मतलब ये B/P लिखा हुआ। तो मुझे यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊंगा और यहाँ से मैं क्या फाइंड करूंगा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया 289 का रूट और 289 का स्क्वायर कितना होगा? 17। इसका मतलब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 17 आ गया। अब मैं आपको इसको पुट कर दूंगा वैल्यू यहाँ पर। x क्या है यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने का परपेंडिकुलर क्या है? 8 और बेस अब यहाँ पर क्या होगा? 15। अब मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा? 1 प्लस sin थीटा। sin थीटा क्या होता है? P/H। P/H मतलब 8/17 माइनस cos थीटा क्या होगा? B/H। B कितना है? 15/17। यहाँ से मैं 17 एलसीएम लूंगा। 17 यहाँ पे एलसीएम होगा, 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 25/17। यहाँ 17 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/17। ये 17 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25/2। ये इस पूरे एक्सप्रेशन का इसका आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पर तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है cos थीटा स्क्वायर θ/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको समझ में आ गया होगा। ये लिखा हुआ है B/H। यहाँ पे 5 करने से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर कितना रहेगा? तो मुझे पता है पाइथागोरस यहाँ पर फॉलो कराएगा, आपको कितना आएगा? 9। तो p कितना आएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। 16 आएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 4। p की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 4 आ गई। tan थीटा कितना होगा? तो P/tan थीटा मतलब p कितना है यहाँ पर? 4 एंड b कितना है यहाँ पर? 3। 1 माइनस sec थीटा, sec cos का रेसिप्रोकल होता है तो h/b। h कितना है यहाँ पर? 5। b कितना है यहाँ पर? 3। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। 4/3 इनटू ये माइनस का कितना है? माइनस का 2/3 है। आंसर कितना है? माइनस का 8/3। इस पूरे एक्सप्रेशन का ये आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे पाइथागोरस का यूज करके। अब जो इसमें नेक्स्ट टाइप है वो है एंगल कैसे फाइंड किया जाता है। वैसे तो एंगल यहाँ पर 0, 90, 180, 270 एंड 360 और इसके ऊपर के भी एंगल्स को हम फाइंड कर सकते हैं। तो 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू को याद रखना काफी इजी है और उसका काफी इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम काफी इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे वैल्यू आपको याद रखनी है?
आपको वैल्यू सिर्फ याद ही नहीं, वैल्यूज का आपको यूज भी करना है। तो मैं सिखाता हूँ कि वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू फाइंड निकालनी है बस, बाकी आपको खुद से ही अपने आप गलत हो जाएगा। मैं सिखाऊंगा आपको। जैसे दिखाइए साइन थीटा 0, 30, 45, 60 एंड 90। इन 5 एंगल्स पर ये वैल्यूज कैसे क्या होती है वैल्यूज, वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। और आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है, बाकी जो 5 आइडेंटिटीज है वो अपने आप ही फाइंड हो जाएंगी, वो मैं सिखाऊंगा आपको। cos थीटा, tan थीटा, cosec, sec एंड cot। आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2 एंड 90 कितना होता है। बस आपको यही वैल्यू याद रखनी है, बाकी कैसे आएगी वो देखिएगा। cos थीटा, अब जो 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू की उसको उल्टा करके लिख लीजिए। मतलब मैंने यहाँ 1 से 0 से 1 स्टार्ट किया है, उसको आप 1 से रिवर्स स्टार्ट कर दीजिए। 1 √3/2, 1/2, 1/2, 0। इसका मतलब जो sin 30 की वैल्यू है वही cos 60 की वैल्यू है। ध्यान से देखिए, sin 30 की वैल्यू 1/2 तो cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 0 की वैल्यू 0 तो cos 90 की वैल्यू 0। इस तरह से हम वैल्यू से आपको sin थीटा की याद रखनी है, sin के केस में याद रखनी है, बाकी जस्ट इसी का हम लोग रिवर्स फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसके बाद वैल्यू और इजी हो जाती है फाइंड करना। मुझे पता है tan थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos होता है, तो अगर मैं सबका अपॉन कर दूंगा तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 0/1 कितना होगा 0, इसको मैं लिखूंगा कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1/√3, यहाँ से ये कट हो जाएगा कितना आएगा 1, यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा √3 और 1/0 इन्फिनिटी और केस होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर tan 90 की वैल्यू कितनी आएगी इन्फिनिटी। इसका मतलब मुझे साइन की वैल्यू से ही cos पता चल गया और tan भी पता चल गया। अब इसके बाद और इसी हो गया, cosec क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, मतलब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0/0, 0/0 क्या होगा यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर। cosec ये कितना हो जाएगा 2/1, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/1 लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से बाकी sec थीटा और cot थीटा भी यहाँ पर इजीली फाइंड कर सकते हैं। बस इसका क्या करना है, ये कैसे आएगा इसका रेसिप्रोकल और cot कैसे आएगा इसका रेसिप्रोकल। तो इस तरह से सारी वैल्यूज को आसानी से इजीली से हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइन के भी याद रखनी है, बाकी cos tan cosec sec cot ये आपको इजीली याद हो सकता है। अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो आपको सिखाऊंगा। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर sin 45 into sin 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस यहाँ पर sin 45 और sin 60 की वैल्यू पुट करनी है। मैंने सिखाया आपको sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और आंसर आपके सामने है। अगर मुझे वैल्यू पता है तो मैं काफी क्वेश्चंस को इजी कर सकता हूँ। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसके बाद क्वेश्चन थोड़े अच्छे से क्वेश्चन में जाता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर sin 45 into cos 45 into tan 45
साइन 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? साइन 45 1/√2 cos 45 वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/√2 tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1 cos 0 की वैल्यू 1 cos 0 की वैल्यू होती है 1। अगर sin 0 होता तो वैल्यू 0 होती है, क्योंकि मैंने बताया था रिवर्स वैल्यू देते हैं यहाँ पर। sin 30 कितना हो जाएगा? 1/2 tan 60 कितना हो जाएगा? √3। अब इसे बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 into 1 into 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा into 2 अपॉन √2 और ये रूट के नीचे आ जाएगा, तो √2 कितना हो जाएगा? 2 और ये √3 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 1/√3। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है। साइन a प्लस b इक्वल टू √3/2 cos a minus b इक्वल टू 1/√3। ये पे √3/2 है, ठीक है। तो कहना फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू आपको बतानी है, a एंड b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? मुझे पता है sin a प्लस √3/2 गिवन है। अब sin के केस में √3/2 किस एंगल पे आता है? तो 60 डिग्री पर आता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ sin 60 डिग्री लिखा हुआ है, चलता है। तो मैं ऐसा कंपेयर करूँ, इसको कंपेयर करूँ, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी है? 60। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी है? 60 है। cos के केस में √3/2 किस में आता है? तो मुझे पता है cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। मैंने बताया था जो वैल्यू 60 की होगी वो यहाँ पर 30 की होगी। इसका मतलब मैं कंपेयर करूँ इसको a माइनस b की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 डिग्री। दो इक्वेशन आपके पास दिए हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे। 2a कितना आ जाएगा? 90, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। अगर ये 45 आया तो इसमें या किसी दोनों इक्वेशन में किसी में एक इक्वेशन में आप a की वैल्यू लग देंगे। जैसे मैं पहले इक्वेशन में a की वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी? b स्क्वायर 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 50। इस तरह से मैंने a और b की वैल्यू इजीली फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ isosceles right angle triangle hypotenuse is ये hypotenuse लिखा हुआ है is 5 centimeters. Then find cos A plus sin B. इस एक्सप्रेशन का आपको आंसर बताना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उसमें कैसे करूँगा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये लिखा हुआ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे पता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा
कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड गिवन होगी और एक एंगल 90 डिग्री होगा। मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, ये है 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा हाइपोटेनस जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 5 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस से इसका मतलब बचे हुए एंगल कितना देंगे अपने आप 45। इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। मैं यहाँ पर एंगल लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं सी कर देता हूँ, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर हाइपोटेनस कितना गिवन है 5, ये 90 डिग्री है 45। अब ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, तो मैं एक्स एक्स लेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरों का माइक्रोवेव क्या होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ भी एक्स है दैट स्क्वायर, ये कितना आ गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/2। x कितना है यहाँ रूट का 25/2। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर दी, x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड होगी कितनी आ गई रूट 25/2, ठीक है। मैं थोड़ा स्पेगलेस कर देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन को जो पूछा है उसके हिसाब से मैं आंसर दूंगा। cos a, तो फिर से वही पाकिस्तान भूखा वैसा हिंदुस्तान हरा। cos a, तो मैंने कहा a के टर्म, मैंने कहा था a के सामने वाला हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, तो cos यहाँ पे क्या होगा b/h, ये a के केस में हम लोग बात करते हैं। a के केस में ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस क्या होगा x, हालांकि x की वैल्यू भी सेम ही है रूट 25/2। और h कितना है यहाँ पे 5 प्लस साइन c केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो साइन c कितना होगा, साइन p होगा p/h। इस केस में p और b दोनों ही केस में सेम ही है, तो ये भी आ जाएगा रूट 25/2 अपॉन 5, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कैल्शियम लेना है, कितना है कैल्शियम यहाँ 5, और ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, कितना है 2 रूट 25/2 लिखा हुआ है 2 × 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, 5 अपॉन रूट तो नीचे आ जाएगा इंटू 5 से 5 का कट हो जाएगा। और मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ 2 क्या लिख सकता हूँ रूट 2 × रूट 2 अपॉन 2, ये कट हो गया। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी रूट 2। और ऐसे क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता है लिखा है सेक 30 और cos 35 into sin 90 upon cos 45 into cos 0 into cos 90 ये वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आप किसी क्वेश्चन में cos 90 देखें तो मुझे पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये पूरे एक्सप्रेशन क्या करती है 0, तो ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपका आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको cos 90 जैसे ही देखे तो समझ जाइए आपको पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ।
लिखा है यहाँ पर गिवन है थीटा इक्वल टू 45 एंड अल्फा इक्वल टू 60। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने में एक्सप्रेशन गिवन ये है tan थीटा माइनस tan अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस cos थीटा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें गिवन है यहाँ पर, तो कैसे फाइंड करेंगे? tan थीटा tan 45 है, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, tan अल्फा मतलब tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3, cos अल्फा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। सेम ही है मतलब अल्फा डेटा आगे पीछे है। तो ये cos अल्फा क्या है cos 60 है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos थीटा 45 है, कितनी की वैल्यू 1/2। अब इसे सॉल्व करना है इसे, तो ऊपर 1 - √3 नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, 1 + √2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 1 - √3 अपॉन 1 + √2। ठीक है। तो बच्चों को डे 1 में टेलोमेरिक रेशियोज पढ़े, आइडेंटिटीज पढ़ी और किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ये पढ़ा। आज मैंने क्या पढ़ा कि वैल्यूज, जो एंगल की वैल्यूज होती है वो मैंने पढ़ा। मैंने बताया सिर्फ साइन की वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी कॉस रिवर्स हो जाएगी। tan कैसे आता है साइन अपॉन कॉस से आता है, और बाकी बच्चे cosec से cot इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। तो वैल्यूज पुट करके हम लोग आंसर क्या एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोग सीखा है। इसके बाद हम लोग कल की सीरीज स्टार्ट करेंगे डे 3, उसमें हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एंड थैंक यू।